हाँ जी, तो शुरू करते हैं आप एस से 299। एस से 299 में 7-8 टॉपिक्स हैं, बहुत छोटा सा ऐसे है, 10 मिनट में कवर हो जाएगा, कुछ खास है भी नहीं इसमें। एस से 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये किस पे एप्लीकेबल होता है और जॉइंट ऑडिट क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे रिलायंस है ना, बहुत बड़ी एंटिटी है, तो उसके लिए ना बहुत सारे ऑडिटर्स मिल के एक साथ उसकी ऑडिट करते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट ब्रांच ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर का, उसको जॉइंट ऑडिट में नहीं काउंट करते, वो अलग होता है, ये अलग होता है। इसमें 2-3 ऑडिटर साथ में आए हैं और वो साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो एक ही एंटिटीज में से एरियाज डिवाइड कर देते हैं कि भाई इतना तू कर लियो, भाई इतना तू कर लियो, भाई इतना तू कर लियो, है ना। ये होता है जॉइंट ऑडिट। देखो जो ब्लू वाला है वो पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बेसिक है, समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। एग्जाम में याद करने के साथ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लेस देन 2% चांस की कोई क्वेश्चन आ जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एस 299। सबसे पहला कि ब्रॉड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हो जाए जॉइंट ऑडिट्स के लिए, जो भी जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म अप्रोच में ऑडिट हो, अलग अलग एरियाज वो अपने आइडेंटिफाई कर ले और उसके हिसाब से अपनी कवरेज आइडेंटिफाई कर लें और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ लें कि उनकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी कलेक्टिवली सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। देखो एंगेजमेंट पार्टनर या जो भी की मेंबर्स हैं एंगेजमेंट टीम के फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिटर, अगर 4 फर्म आई है तो चारों के या तो एंगेजमेंट पार्टनर या भी जो मेन मेंबर्स हैं वो सब इन्वॉल्व होने चाहिए प्लानिंग में। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी उनको बनानी है जिससे सेट हो जाए स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ठीक है। और ऑडिट शुरू करने से पहले उनको एक जॉइंट प्लान बना लेना चाहिए। जॉइंट ऑडिटर कौन? जो जॉइंट फूक के ऑडिट करता है वो नहीं भाई, 3 ऑडिटर साथ में आते हैं मिल के ऑडिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर, ठीक है। इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान, ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए? प्लान बनाते टाइम ऑडिटर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे ऑडिट एरियाज और डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉमन ऑडिट एरियाज रहने वाले हैं। कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे? बाय म्यूचुअल डिस्कशन डिवाइड कर लेंगे अपने आप में। जहां डिवीजन पॉसिबल नहीं है एरिया के हिसाब से, वहां पे एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और कुछ एरियाज वो फिर भी डिवाइड नहीं करेंगे, उसको वो सब मिल के कवर करेंगे, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर्स अपने प्लान में सबसे पहले उन्होंने डिवाइड कर लिया वर्क को। अब प्लान में दूसरी चीज वो क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे अपने ऑडिट के लिए। थर्ड, सब लोग डिस्कस कर लेंगे, एक दूसरे को बता देंगे जो भी फैक्टर्स सिग्निफिकेंट है जहां पर भी एंगेजमेंट टीम का ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए। दूसरा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट आया था वो भी डिसाइड कर लेंगे अपने प्लान में और उसको भी कंसीडर कर लेंगे। एंड लास्ट में जितने भी रिसोर्सेज उनको चाहिए वो भी अपने प्लान में लिख लेंगे कि भैया इतने रिसोर्सेज तो लगेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। फिर वो डिस्कस कर लेना चाहिए उनको और डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे कॉमन एरियाज के लिए और स्पेसिफिक एरियाज के लिए, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर्स शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर, एक ही एंगेजमेंट लेटर उनको लेना है, और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इस लाइन को प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए, मैंने हाईलाइट करके दे रखा है, एमसीक्यू बन सकता है। एक ही एंगेजमेंट लेटर मिलेगा, एक ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। जो भी उन्होंने काम डिवाइड किया था उनका वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल और कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, ताकि कल को अगर किसी के एरिया में फ्रॉड निकल जाए तो दूसरे वाले को ना भाई ये तो तूने करना था, तेरी गलती है, तूने करना था, और फिर तुमको हाँ झूठा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट सब साइन करेंगे और टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि भैया ये काम ये कर रहा है, ये काम मैं कर रहा हूँ। इससे होता है क्या? इससे हेल्प मिलती है कि कोई डिस्प्यूट ना हो आगे जाके और तुम एक दूसरे का कॉलर ना पकड़ लो सीए बनने के बाद, ठीक है। और एंटिटी और जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में भी डिस्प्यूट नहीं होता है क्योंकि आपने टीसीडब्ल्यूजी को पहले ही बता दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। देखो जो काम डिवाइड कर लिया उसके लिए तो हर एक जॉइंट ऑडिटर सेवरली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, कि जो काम तेरे हिस्से का था उसके लिए तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा। सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर। लेकिन एक बात यह है कि भैया जॉइंट ऑडिटर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जहां पर भी जरूरत है, ठीक है। अगर एक जॉइंट ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम कोई ऐसा मैटर मिलता है, उसको लगता है कि भैया ये तो दूसरे वाले के काम में काम आना चाहिए और ये तो सिग्निफिकेंट मैटर है,
तो उसका फर्ज बनता है कि ही शैल कम्युनिकेट द सेम टू अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं कि ऑडिट खत्म हो गई, बाद में एक दिन दारू पार्टी में बैठे होता है, अरे मैंने ये देखा था, तेरे को पता है, उसकी लंका लग जाएगी भाई। तो तुम पहले ही बताओगे, राइटिंग में बताओगे जो भी तुम्हें लगता है कि भैया सामने वाले को मिला होगा, सामने वाले के काम आ सकता है। It shall be the responsibility of each joint auditor to determine nature, time and extent of audit procedure to be applied। खुद अपने लिए अपने नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड कर लोगे तुम, और अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर एक जॉइंट ऑडिटर स्टडी करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है और वो कितना रिस्की है, कौन सा एरिया कितना रिस्की है। सही है। फिर एक टॉपिक है, बोलता है कि ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली, कि अकेले भी और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कुछ कुछ एरियाज के लिए, जैसे कि वो काम जो आपने डिवाइड नहीं किया, यानी कि वो सबको करना था, जिस काम में सबने मिलकर डिसीजन लिया, कॉमन ऑडिट एरिया जो था, ठीक है। एक ऑडिटर ने बाकी ऑडिटर्स को नोटिस में कोई मैटर लाया, तो उस काम के लिए भी सब जिम्मेदार होंगे, जिसके बीच में अग्रीमेंट था कि भैया ये सब मिलकर करेंगे, ठीक है। ये एग्जामिन करने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लो रेगुलेशन से कंप्लाई करे, ये भी सबकी जिम्मेदारी होगी, अकेले की भी और कलेक्टिवली भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर AFRF के हिसाब से ये डिटरमाइन करने की भी जिम्मेदारी सबकी होगी, अकेले भी और सबके साथ भी, कलेक्टिवली भी। और ऑडिट रिपोर्ट एसएस से कंप्लाई कर रही है, प्रोनाउंसमेंट से कंप्लाई कर रही है, ये डिटरमाइन करने की भी जिम्मेदारी सबकी होगी, अपनी की भी और कलेक्टिवली भी। बात समझ में आ रही है। द जॉइंट ऑडिटर यूजुअली तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, लेकिन अगर 3 ऑडिटर बोल रहे हैं कि भैया मैं तो क्लीन ओपिनियन दूंगा, एक बोल रहा है कि मैं तो मॉडिफाइड दूंगा, तो वो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी के ओपिनियन से बंधे नहीं हो, ठीक है। अगर कोई ऑडिटर डिसएग्रीमेंट में है ओपिनियन को लेके, तो वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन दे देगा, ही इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी। तो अब क्या होगा, 2 ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएंगी, तो ऑडिटर्स OM पैराग्राफ में, अदर मैटर पैराग्राफ में दूसरे के रिपोर्ट का भी रेफरेंस डालेंगे। ही शैल ऑल्सो मेक रेफरेंस टू द रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स अंडर हेडिंग अदर मैटर पैराग्राफ। सही है। अगला चैप्टर में ये वाला ले आऊँगा, ऐसे 700 वाला ना, कि अदर मैटर, EOM और ये सब पैराग्राफ मॉडिफिकेशन वगैरह, ताकि तुम्हें इसमें भी कंफर्ट आ जाए। और बाकी तुम बता देना कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, फिर हम उसके हिसाब से कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट कर देना प्लीज़, बार बार बोल चुका हूँ मैं। फाइनलाइज करने से पहले अपनी ऑडिट रिपोर्ट जॉइंट ऑडिटर आपस में डिस्कस करेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके जो भी कंक्लूजन्स निकले, ठीक है। TCWJ के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे, जब जॉइंट ऑडिटर एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया हम अपनी रिपोर्ट मॉडिफिकेशन देंगे, हम मॉडिफाई करेंगे, हम क्लीन रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो उनको कम्युनिकेट करना चाहिए कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिनके वजह से हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है और हमारी क्या वर्डिंग रहेगी, ठीक है। अगर वो लोग EOM पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हैं, OM पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो TCWJ के साथ कम्युनिकेट करेंगे। और आखिरी टॉपिक कि हर एक जॉइंट ऑडिटर इंटाइटल रहेगा ये अज्यूम करने के लिए कि भैया सामने वाले जॉइंट ऑडिटर ने, मैंने तो अपना काम अच्छे से किया है, कि दूसरे वाले ने भी एसएस के साथ कंप्लाई करके अपना काम किया है और मेरे को उसका काम देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, वो ये भी अज्यूम कर सकता है कि सामने वाले ऑडिटर को अगर कोई ऐसा मैटर मिला जो कि मेरे काम का था, उसने डिस्कवर किया, तो उसने मेरे को कम्युनिकेट कर दिया है। अगर उसने कुछ कम्युनिकेट नहीं करा है तो मतलब उसको कुछ नहीं मिला, ये भी वो अज्यूम कर सकता है। बात समझ में आई। इतना ही छोटा सा था आपका एसे 299, 9 मिनट में खत्म हो गया। 299 2 जुड़वा भाई, यानी कि जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर का मतलब जब 2 ऑडिटर साथ में मिलके इकट्ठे आके 2 या 2 से ज़्यादा ऑडिट करते हैं। जॉइंट फूक के ऑडिट नहीं करते हैं, साथ में मिलके ऑडिट करते हैं। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एसे की तरफ। वीडियो को लाइक कर देना।